हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो देखा आज चालू का व्लॉग जिसमें वो कहती है रुकैया के बैग्स छूट गए। वही क्लिकबेट टाइटल, सब में क्लिकबेट के लोग दया करके देखे पता नहीं क्या हो गया। सनी पूछता है इस बच्ची से, उमैया से, कहाँ जा रही है? हमें क्या पता, बच्ची भी फैल गई है इनके सोफा वोफा पे पूरा। अभी सवा नहीं है तो फैल सकती है, वरना सवा आएगी तो सब कोने में जमीन पे बैठ जाते हैं। वैसे फैल गई है सोफे पे। अम्मी को अपने बचपन के दिन याद आ गए, ऐसे खेलते थे, ऐसे ये करते थे। फिर अम्मी लगी हुई है, लेकिन अम्मी ने अपनी वो पहनी हुई है एप्पल वॉच। भाई आके चेक करेगा कितने स्टेप्स हो गए। मुझे लगता नहीं है अम्मी के कोई स्टेप्स वगैरह होते भी हैं। ये सब ड्रामा है। भाई भी अपनी, जैसे होता है ना कि है तो केयर उसे अपनी माँ की, बट क्या करे, जबरदस्ती तो कोई कर नहीं सकता ना इस उम्र में। मतलब थोड़ा सा पुश ही कर सकते हैं। जिसको एक्सरसाइज करनी है उसी को ही करनी पड़ेगी ना, कोई और तो करेगा नहीं। और नानी यहाँ बेचारी चटाई पे लेटी पड़ी रहती है। नानी वानी इनकी किसी की कोई कदर नहीं है। 10-15 चटाइयाँ डाल रखी है इन्होंने अपने घर में। उसी पे जो भी आता है मौदा का उस पे सो जाता है। तकिए चादरें वादरें, इनके घर कपड़े तो धुलते नहीं, चादरें तकिए और बाकी चीजें तो क्या ही धुलती होंगी। तो इनका ये लिविंग रूम एक थोड़ा सा साफ सुथरा करके रखते हैं ये लोग। बाकी तो इनके घर में ना पीछे वाले 1-1.5 कमरा जो है उसमें तो जगह भी नहीं होगी कि कहीं कोई इंसान बैठ भी जाए। और खालू, खालू का तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। खालू तो ये सेटल हो गए हैं, उन्हें 1 हफ्ता हो गया होगा आए, और 1 हफ्ते से वो जा ही नहीं रहे हैं। मतलब खालू हैं जो इसके खालू आए हुए हैं कतार से। तो वो जनरली छुट्टी पे आता है कोई इंसान, 1 महीना आता है। तो मोहदा जाओ भाई, अपने मायके वालों से मिलो, मतलब अपने परिवार से, भाई बहन माँ बाप कोई तो होगा तुम्हारा। और बाकी बच्चों को भी लेके जाओ। नहीं, कोई मतलब नहीं है इन्हें, आकर यहीं पे सेटल हो गए। मोहदा का बीवी बच्चे तो यहीं पल रहे हैं फ्री में। मैं भी 1 महीना भर निकाल लूंगा, जाते जाते एक चक्कर मार आऊंगा मोहदा का 2 दिन, और बस हो जाएगा मेरा। ईद भी यहीं बन जाएगी। कपड़े लत्ते तो मेरी बीवी को, मेरे बच्चों को दिला ही रहे हैं, मुझे भी दिला देंगे। तो मतलब अजीब ही फैमिली है। यहाँ देखो दोनों बच्चे बैठे हैं। रिजा ने वेट थोड़ा कम कर लिया, उसकी शक्ल थोड़ी सी, मतलब पता चल रहा है शक्ल पे। और यहाँ पे चालू अभी अपना शुरुआत करती है, फ्रेंड्स हम उठ गए हैं, अभी हम अपने नए ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं। पीछे रिजा उसके कमरे की सफाइयां कर रही है। देखो कपड़े वपड़े सब फैले पड़े हैं, और बता रही थी आज हमारी ना वो नौकरानी आ गई है परवीन। भाई सारे इनके घर के खानदान के ना सारे बंदे इन्हीं की कम्युनिटी के होने चाहिए, वरना ये तो भाई रहते ही ऐसी जगह है कि हिंदुस्तान में थोड़ी ना रहते हैं। मेंटली तो ये कहीं और ही रहते हैं। तो वो आके नीचे बताती है, जो इसकी ये परवीन होती है कैलकाटा गई थी, तो नाउ शी इज बैक। और उसका मतलब उसकी शक्ल देखिए तो शी इज रियली प्रिटी। गाल तो एकदम लाल है विदाउट टेंट। ये यहाँ से सीख रही है सब आके। अरे अल्लाह, तुम्हारे गाल तो बिना टेंट के लाल है, मैं तो इतना टेंट लगाती हूँ तब। तब ये इनकी घर की हालत देखो। ये कबूतर खाना जिसमें 10-15 औरतें रहती हैं, और ये एरिया साफ रखते हैं। और खा लो बेचारा सारे दिन सो कुर्सी में बैठा अपना फोन पे, कोई काम धंधा नहीं है। देखो ये इसकी परवीन कितनी मतलब अच्छी दिखती है। खालू भी भैया ड्राइवर है। किसी ने लिखा था, इट्स काइंड ऑफ डिसरिस्पेक्टफुल, बट किसी ने लिखा था कि मैंने बोला था कि खालू भी कहाँ सोते होंगे, जमीन पे ही सो जाते होंगे, जगह तो है नहीं इनके घर। तो किसी ने लिखा था कि ड्राइवर है और भैया, और क्या करेंगे, जमीन पे ही सोएंगे, विच इज काइंड ऑफ ट्रू। अब खालू को जाना चाहिए ना, अपना घर बनवाए मौदा में, डबल लेयर घर, तो जाएं। यहाँ पे अम्मी कहती है उससे, परवीन से, या जो भी इनकी काम वाली आई थी वो, मैंने इसे बोला था अपने गांव से लेके आए परवल आम, बहुत अच्छे लगते हैं। भैया तुम ना भिखारीपंती बंद करो अपनी। इतना पैसा कमा रहे हैं तुम्हारे बच्चे, रोज के रोज तुम शॉपिंग कर रहे हो, फिर भी फ्री का माल कोई गांव जा रहा है तो मंगवाने का मतलब लालच खत्म नहीं होता है। अब पूरा का पूरा मौदा गैंग तैयार हो गया है जाने के लिए। फ्रेंड्स अभी हम रुकैया को और कुछ शॉपिंग करानी है, तुम जा रहे हैं, बोल रही है रुकैया को शॉपिंग करानी है, आ रही है तो अपने डायलॉग खुद भूल गई है। वहां इसके रिजा के कपड़े कहाँ है, मैंने अपने नहीं लिए, उसके कपड़े कहाँ है। और एक और चीज मैंने नोटिस की, ये रुकैया इतनी लंबी है या बाकी इसके खानदान वाले सारे इतने छोटे हैं? बाकी तो 5 फुट के लग रहे हैं इसके सामने, और रुकैया इतनी बड़ी है। और हमारा जय श्री राम वाला पोस्टर आ गया आज, फुल दिख रहा है जय श्री राम। फ्रेंड्स ऐसा मत करो, जय श्री राम वगैरह पोस्टर दिख रहा है, हम उसे नेक्स्ट टाइम ब्लर कर देंगे फ्रेंड्स, फिर हमारे सरहद पार दोस्त गुस्सा कर देते हैं, फिर उन्हें ऐसे पसंद नहीं आता। फ्रेंड्स क्या करें, अभी हमारे कुछ लोग बता देंगे ना हमें जय श्री राम का पोस्टर दिख रहा है, तो फिर हम उसको ब्लर कर देंगे, और जिस दिन इसने ब्लर कर दिया ना तो हम उसका बैंड बजा देंगे। अब यहाँ पे कह रही थी हम लोगों को जाना है, कार नहीं है, तो बार बार रोना रोती रहती, कार नहीं है फ्रेंड्स तो हम लोग जा रहे हैं 2 ऑटो में। वही तुम इतने सारे खानदान जा क्यों रहा है? पहली बात तो, अगर रुकैया को कपड़े दिलाने रुकैया चली जाए, नहीं जी पूरा मोहदा गैंग जाएगा, ऐसा क्या है, मोहदा गैंग को करना क्या है यहाँ पे?
और ये आंखें दिखा रही थी क्योंकि सनी ने मना कर दिया था मैं नहीं जाऊंगा। सनी को लिटरली इसने बैठ के ऐसे घूर के आंखें दिखाई थी और हाथ वाथ पकड़ के ऐसे उसे प्यार मोहब्बत दिखा रही थी, जैसे मतलब सनी कहीं परदेश जा रहा, भाई वो 2 घंटे बाद तुम यहीं वापस आ जाओगे। पूरे टाइम इसने अपना टेंट लगा के जो शूट किया है ना अपने आप को, कि इस एंगल से शूट करो, इस एंगल से, ऑटो में शांति से बैठ जा, ये तो इस एंगल से शूट कर रही है, एक हाथ में दूसरा फोन, एक हाथ में रिकॉर्डिंग का फोन, मतलब हालत इसकी ऐसी हुई पड़ी है कि जिंदगी ये चैन से जीती ही नहीं होगी। पूरे टाइम इसको यही लगता रहता होगा मैं ये शूट कर लूं, मैं वो शूट कर लूं। ये तो वो दूसरे हाथ से कर रही है, अगर इस वाले हाथ से करा होता ना और मतलब कहीं और दिल्ली विल्ली साइड होता तो भैया चलता हुआ बंदा इसके हाथ से फोन खींच के भाग लेता, फिर रोती भागती, "हाय, मेरा 3 दिन की रिकॉर्डिंग चली गई फ्रेंड्स, अब मैं क्या दिखाऊंगी।" अब ये पहुंच जाते हैं मॉल में। अब मॉल में तो रोज के काम है भैया, वो समझ जाता होगा, दुकानदार दूर से दिख जाता होगा, जो होते हैं ना उनके डोरमैन खड़े रहते हैं, वो आ गया मौदा का गैंग, 5-7 औरतें आ गई दुपट्टा उपट्टा डाल के, अजीब अजीब कपड़े पहन के, अब ये नाचेंगी पूरे टाइम स्टोर में, पूरे टाइम शूटिंग करती रहेंगी, पूरे टाइम इनको अजीब अजीब हरकतें करती रहेंगी, फिर 2-3 थैले भर के ले जाएंगी। हो सकता है ये पता नहीं कितना लाते हैं, कहाँ जाते हैं इनके कपड़े। मुझे तो ये क्वेश्चन है कि कपड़े इतने आ रहे हैं, जा कहाँ। रिजा को तो मैं 4 कपड़े पहने हुए देखती हूँ, बाकी बेटी खाला को भी इनके पुराने कपड़े पहने देखते हो, तो कपड़े जा कहाँ रहे हैं। अब यहाँ पे वो दिला रही थी ना, तो जूते भी लेने हैं, चप्पल भी लेने हैं, पैंट भी लेनी है, टॉप भी लेना है। अब ये रुकैया बोलती है उसको कि अपनी बेटी के लिए कि मैं फ्रॉक ले लेती हूँ कुछ तो, या लहंगा वहंगा भी उसका मन कर रहा। नहीं, ये ले लो जीन्स एंड टॉप। भाई इसको याद हो गए होंगे, आ गए होंगे अपने दिन। फ्रेंड्स जब हम थे थोड़े जवान, थोड़े पतले, थोड़े हसीन, तब हम जीन्स टॉप पहन के बहुत अय्याशी करते थे, बहुत हम घूमते थे फिरते थे। फ्रेंड्स अब हम क्या करें, अब हम ऐसे हो गए। फ्रेंड्स क्या करें, हमारे इस वाले स्टोर में कोई हमसे मिलने ही नहीं आया, कोई हमारे साथ सेल्फी नहीं खींचने आया, तो हमने अपना ही गैंग महोदा का इकट्ठा कर लिया, उसके साथ सेल्फी खींच ली। फ्रेंड्स हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसे अपनी सेल्फी खींचना, आसपास 8-10 औरतें हो। तो फिर फ्रेंड्स हम भूल गए थे कि हमारा गैंग ही है। तो फ्रेंड्स देखो ना, रुपैया कितनी प्यारी लग रही है, फ्रेंड्स हम नहीं लग रहे प्यारे, हम छोटे हैं मोटे हैं, तो क्या करें फ्रेंड्स। अब हम नीचे उतर रहे हैं और ये रिजा शूट कर रही होगी, रिजा को खड़ा कर दिया होगा, रिजा तो जाओ। आसपास वाले जो काम वाले होते हैं वो भी देख रहे हैं क्या नौटंकी है, रोज की इनकी यही नौटंकी है, रोज आ जाते हैं अपना मुंह उठा के, भैया तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या। नीचे उतर के आए हैं, उसके बाद ये जाके बोलते हैं फ्रेंड्स अब हम थक गए हैं, फ्रेंड्स अब हम क्या करें, अब हम चलो खा लेते हैं। अब ये खाना खाने जा रहे हैं। अब खाना खाते हुए इन्होंने मतलब दिखाएंगे तो नहीं क्या खाएंगे, नहीं तो फिर गाली पड़ जाएगी फ्रेंड्स, फिर आप बोलोगे बाहर जाके ठूस रही है, फिर अब इसीलिए तुमको पीसीओडी ठीक नहीं हो रहा, डायबिटिक भी हो तुम, और ये भी हो वो भी हो, तुम्हारा वेट भी कम नहीं हो रहा। भाभी को देखो फटाफट फटाफट वेट कम हो गया है, 1-2 महीने के अंदर कितना डिफरेंस आ गया है। तो फ्रेंड्स अब हम क्या करें, हमें खाना इतना पसंद है, और देखो फिर इतने सारे गैंग को भर के लेके आए हैं, तो फिर उन्हें खिलाना तो पड़ेगा ही ना। अब यहाँ पे बैठ गए फ्रेंड्स, अब हम सोच रहे हैं क्या खाएं क्या मंगाएं, ये हमारा बहुत प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स सनी तो आया नहीं है जिसके भरोसे हम बैठ सकते थे। देखो ना हमने पापड़ मंगाया, हमने सोचा थोड़ा सा पापड़ आ गया, इतना बड़ा पापड़ आ गया फ्रेंड्स, अब क्या करें। और सब लोग खा रहे हैं तभी भी सबसे फिनिश नहीं हो रहा। फ्रेंड्स इतना नाटक कर रही थी वहां जाके पापड़ के लिए, भैया आ गया पापड़ तो ठीक है, 6 औरतें इतना सा पापड़ खा नहीं सकती कि कैसी बातें कर दी है। वैसे तो सारे दिन ये खाना खाते रहते हैं, अब इन्हें लग रहा होगा यार पापड़ में क्यों अपनी भूख वेस्ट करें। अच्छा, सबसे जो वियर्ड मुझे लगा ना, गुस्सा भी आया, ये उन बच्चों सबको ले गई वहां पे कैंडी शॉप पे। अब वो कैंडी, तो भैया दुकानदार से पूछा कौन सी वाली, खट्टी वाली होती है फ्रेंड्स, खट्टी वाली में शुगर नहीं होता है ना, इसलिए हम खट्टी वाली पूछे थे। भाई खट्टी वाली में भी शुगर होता है, कौन सी दुनिया में जी रहे हो। वो कहता है पता नहीं उसे सावर सावर एप्पल को कुछ और ही अजीब तरीके से बोला था, खैर छोड़ो, वो इशू नहीं है। इशू ये है कि जब तुम्हारे घर में डायबिटिक है सारे के सारे, सारे के सारे, अब 2-3 बच्चे ही हैं जो नहीं है, जैसे मेहर नहीं है, रुकैया नहीं है ऑब्वियसली, और ये छोटी लड़की नहीं है, तो इसको कैंडी खिलाने की क्या जरूरत है। जब कैंडी खिलानी है एक आध छोटी मोटी दिला दो। इन्होंने इसने ना डब्बा भर के जो कैंडी दिलाई है ना, मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में, इतनी सारी कैंडी। अक्ल नहीं है ना बिल्कुल भी, इसी तो कहते हैं मोटी अक्ल होना, मतलब एजुकेशन इंपॉर्टेंट होती है भाई। तुम्हारे जैसे लोगों ने ही तो मतलब खा खा के अपनी हालतें खराब कर ली, इसे लग रहा होगा बाकी सब ऐसे ही हो जाए मेरे जैसे। तो पहली बात तो किसी ने लिखा कि ये कैंडी हलाल होती है, तुमने क्यों दिलाई। चलो इसको हलाल और हराम का तो डिफरेंस पता ही नहीं, क्योंकि इसकी आधी हरकतें हराम से ही शुरू होती है, हलाल तो इनके यहाँ कुछ है ही नहीं, तो इस बारे में क्या ही बोला जाए। लेकिन कैंडी, मतलब तुमने खाना खाया है, चलो एक छोटी मोटा एक डेजर्ट मंगा लेते, एक आइसक्रीम मंगा लेते, एक एक दो दो बाइट सब खा लेते, हो गया। कैंडी की दुकान पे ले जाके इसने जो, माइंड ब्लोइंग। अब ये वापस आते हैं ऑटो में, फ्रेंड्स हम कैसे लग रहे हैं,
और ये रेस्टोरेंट होके आते हैं, रेस्टोरेंट जाके सनी से मिल मिला के, भाई सनी के बिना 2 घंटे भी नहीं रह सकते, ये इमोशनली डिपेंडेंट है उस पे बहुत ज़्यादा, सनी को नहीं छोड़ सकती है। सनी फ्रेंड, सनी सनी हमारा पहला प्यार है और आखिरी प्यार है फ्रेंड, सॉरी पहला का तो पता नहीं, लेकिन आखिरी हो सकता है, वैसे आखिरी का भी पता नहीं फ्रेंड्स, लेकिन हाँ बीच में एक आध बार ओवरलैप हुआ था इसका प्यार अब किसी और के साथ। तो फ्रेंड्स क्या करे, सनी हमारा काम करता है। और आप देखिए पीछे मेहर को लेगिंग्स पहना रखी है, रिजा को लेगिंग्स पहना रखी है। जो आपने मेरा पिछला पॉडकास्ट देखा होगा उसमें आपको पता चल गया होगा मैं कहना क्या चाह रही हूँ, कि भैया तुमने हिजाब का नाटक लिया अपने सर पे, बाकी बच्चों पे क्यों लाद रहे हो ये सब ड्रामा। खैर ये घर आते हैं और कहती है फ्रेंड्स हम लोग ना प्रैंक करते हैं कि हमारे थैले छूट गए, फ्रेंड्स क्या करें, अभी ब्लॉग इतना ही बना है, सारे टाइम शॉपिंग दिखाएंगे तो फिर आप लोग कहते हो बहुत शॉपिंग दिखाते हैं, तो कुछ तो दिखाना ही पड़ेगा ना फ्रेंड्स, तो क्या नौटंकी करूं, चैलेंज करूंगी तो फिर आप लोग कहते हो घटिया चैलेंज है, फिर आप जूते मारते हो। तो फ्रेंड्स मैं प्रैंक कर लेती हूँ, घटिया सा है, लेकिन सब लोग मेरे मेरे घर वाले तो सब मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं, मैं जो मर्जी कराऊं ये तो सब मेरे इशारों पे नाचते हैं फ्रेंड्स, मुंह पे पैसे मार देती हूँ, मैं कपड़े लत्ते खिला दिला देती हूँ, फ्री का खाना दिला रही हूँ, अपने घर में एसी में रख रही हूँ इस कबूतर खाने में सबको। तो फ्रेंड्स इनकी मजाल है जो कुछ भी बोल सके हमारे खिलाफ, जैसा मैं कहूंगी वैसा करेंगे, तो प्रैंक करूंगी तो सब हाँ में हाँ मिलाएंगे, और सब इतनी अच्छी एक्टिंग सीख गई है फ्रेंड्स, मुझे ही नहीं आती है बस एक्टिंग। नहीं मुझे आती है, मैं रोज अपने व्लॉग में एक्टिंग ही तो करती हूँ आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। तो खैर ये घर आती है और बोलती है मेरा ना जो 2 बैग थे वो ऑटो में ही छूट गए, वो नौटंकी करती है कि मेरे बैग ऑटो में ही छूट गए जिसमें रुपया के कपड़े थे। तो बोलती है हम लोग वहां पे उतरे रेस्टोरेंट के लिए और मेरे बैग ऑटो में छूट गए, फिर हम वापस आ गए, हमें पता ही नहीं चला। तो बेटी खाला तो ऐसे टूट पड़ती है मेहर के ऊपर, अम्मा अम्मी जो इसकी सबा की माँ है, वो क्या कर रही हो, क्या बात कर रही हो, इतना महंगा इतना ये। और बेटी खाला टूट पड़ती है मेहर पे, तुम कैसे छोड़ आई, तुम कैसे देखने नहीं गई, तुम्हारे हाथ से कैसे छूट गया। अच्छा इतने में रुकैया निकल के आती है, उसको लगता है हाय मेरा बैग छूट गया, हाय अब क्या होगा, इतनी मुश्किल में तो कपड़े मिले थे, 1 महीने से तो घर में रखा था इन्होंने, मुझे पहली बार बाहर लेके गए हैं। तो अब देखो रुकैया ने ना दुपट्टा नहीं डाला होगा तो उसको ब्लर कर दिया, भाई तुम्हारा पूरा खानदान बिना दुपट्टे के घूम रहा था, अपनी सारी टिकटॉक की रील और सारा अपना इंस्टाग्राम ब्लर करो पहले, क्योंकि तुम्हारा आधा इंस्टाग्राम पे ना तुम्हारे बिना दुपट्टे की तस्वीरें हैं। फ्रेंड्स ऐसा नहीं कर सकती ना, फिर मेरे इंस्टाग्राम का क्या होगा। दुपट्टा मतलब सर पे नहीं है तो ब्लर कर रही है, भाई तूने हिजाब लिया था, रुकैया ने नहीं कहा था मैं जिंदगी भर हिजाब लूंगी, उसका मन है वो ऐसे दुपट्टा डाले, उसका मन है नहीं डाले, भैया खानदान नहीं ये मोटी अकल है बहुत ज्यादा। फिर पूरे टाइम किच 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 चलती रही, इसने क्यों छोड़ दिया, उसने क्यों छोड़ दिया, सनी भी शूट करने में लगा हुआ है, अम्मी को तो इसकी माँ को तो बहुत गुस्सा आ रहा था, सबा तुम किसी काम की नहीं हो, इतना खर्चा कर दिया रुकैया पे, तो रुकैया किसी काम की नहीं, एक तो तुम जबरदस्ती उठा लाई हो रुकैया को, मतलब ये सब बोल नहीं रही थी, बट उसने अम्मी ने ना सही बोला सबा को, सबा तुम सालो तुम किसी काम की नहीं हो, और ये बेचारी का आ भी गया। हाँ बेटा आपको पता चल गया माता जी आपकी बेटिया किसी काम की नहीं है, सबको उल्लू बनाते हैं, बस यही इसने जिंदगी में एक बड़ा तीर मार लिया, वरना तो किसी काम की नहीं, जिस दिन ये तीर छूट गया ना इसके हाथ से, तो बेटा फिर भैया आपका बेटी का घर बसाना भी मुश्किल हो जाएगा, बसे रहना भी मुश्किल हो जाएगा, आई मीन। तो यहाँ पे किच 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 चली रही थी, सारी की सारी औरतें लड़ रही है झगड़ रही हैं, कोई कहते हैं ऑटो वाले को पूछ लो, ऑटो वाले को ढूंढ लो, सालो तुमने बिलाग तो सूट किया होगा ना, बिलाग सारे जगह बिलाग सूट करती है तो तुम उसमें ऑटो वाले का नंबर आ गया होगा। अब ऑटो वाले का नंबर तो क्या आएगा, ढूंढा उसने ऑटो वाले का, वो ऑटो का जो होता है ना नंबर प्लेट वो आ गई थी, तो उसने कहा ऑटो वाले का नंबर प्लेट है। अब यहाँ पे खालू कूदे, खालू ने जिंदगी में पहली बार बात की, भैया ऑटो वाले के नंबर प्लेट आ गए ना भैया, यहाँ से पता चल जाता है, खालू ड्राइवर है, कि ऑटो वाले के नंबर प्लेट से ना वो आरटीओ में फोन करो तो पता चल जाएगा उसका नाम क्या है, और सनी अलग, हाँ उसका नाम कोई सलीम शेख है, पता नहीं क्या जो भी है, मुस्लिम नाम बोला उसने। हाँ अच्छा ऐसा है रुकैया अलग, हाँ हम तो घबरा रहे हैं, हमारा सामान इतनी मुश्किल में सामान दिलाया तुमने, यही सब नौटंकी कर करा के फाइनली उन्होंने बोला कि ये तो प्रैंक है। उधर बैठ के वो बच्चा रेहान खाना खा रहा है कॉर्नर में बैठ के, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता इन औरतों की नौटंकियों में, उसे लग रहा है खो गया अपना, क्या है रोज की शॉपिंग होती है, रोज ये ले आएंगे, आज खो गया कल फिर ले आएंगे, देखो पीछे रेहान बैठ के आराम से खाना खा रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है, और इनकी नौटंकियां चल रही है। तो अम्मी का तो दिल बैठ गया है, मेरी बेटी तो बावली हुए जा रही है, सारा का सारा पैसा लुटाती रहती है इनके मोहदा के गैंग पे, और इसके भाई ने इतनी बेइज्जती की मेरे सानू बेटा की, मेरे सानू बेटा की, मेरे इतने लाडले बेटा की, और इसकी बहन को उठा लाई है, पता नहीं क्या भाई भाभी से दुश्मनी है इसकी सबा की, हम क्या करें, हम तो अलग फंस गए हैं। और अम्मी बेचारी, बाद में पता चल गया कि प्रैंक है, और प्रैंक में फिर सबा हंसती है, अम्मी तुम्हें पता कैसे चला, अरे हमें
हमें पता चल गया तुम हंसी ना, इस वजह से हमें पता चल गया तुम हंसती हो, तो चालू वाली हंसी आ जाती है, तो तुम्हारी वही चालू वाली हंसी आ गई, हम तुरंत पहचान गए तुम्हारा प्रैंक है ये, कहीं झोला खोया नहीं। और सब ऑर्डर करती है, जाओ झोला ले आओ, बच्चे जाके झोला ले लेके आते हैं। और उधर से वो रुकैया को भी बोलते हैं, रुकैया क्या हो गया था, तुम्हें क्यों परेशानी हो गई थी? रुकैया बोलती, इतनी बार पहली बार जिंदगी में मॉल में जाके शॉपिंग की इतनी सारी, हम मॉल में जाते नहीं दुकानों से ले लेते हैं, अभी वो में झोला तुम भूल गए और हमारा दिल बैठा जा रहा था, हमें लग रहा था कहीं झोला वाला खो ना दो, तुम इतनी नाजों से पली हो, पानी भी ग्लास से उठा के कभी पिया नहीं, झोला कैसे उठाओगी, दिमाग तुम्हारा चलता नहीं, तुम भूल जाती हो, सनी सारे काम करता है, बाकी लोग तुम्हारे काम करते हैं, तुम कहाँ झोला वाला याद रखोगी, हमें लग रहा था भूल जाओगी। बस सनी तो ये सबा कहती, अच्छा अच्छा चलो हो गया, बेटी खाला तुम क्यों नाराज हो रही थी, तुम्हारा तो उसमें कुछ भी नहीं था, बेटी खाला हमें तो हमारे तुम्हारे घर के मामले में कूदने की आदत पड़ गई है, सारे दिन यहाँ रहते हैं, अभी क्या करें, तुम तो सारे दिन पागलपन करती रहती हो, तो हम कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ही ना, तुम्हारा ब्लॉग भी तो बनाना होता है। अब देखिए ये सब नौटंकी इनकी चल रही थी 11:30 बजे। 11:30 बजे इनका सॉर्ट आउट हो गया था कि हाँ प्रैंक है। अब इसने झोले लेने भेजा था बच्चों को, झोले वाले ऊपर से लेके आए होंगे। तो मुझे लगा अभी कल ब्लॉग शूट करेगी भैया, इसका एक नौटंकी होती ना कि पहले लेके आएगी, शॉपिंग करके आएगी, फिर जमीन पे बैठ जाएगी माता जी की, पूरा मोहदा का गैंग आसपास बैठा रहेगा इसके, और फिर वो एक एक कपड़ा निकाल के दिखाएगी। लेकिन ना ये तो आज ही करना था, आज ही बैठ गया मोहदा का गैंग सारा, सब लोग आ जाओ जी, सब लोग खा लो, आप भी बैठे रहो, एक एक वो काउंट करती हूँ, अटेंडेंस लेती हूँ कि 1 2 3 4 5 6, हाँ 15 लोग है ना, हाँ ठीक है, चलो अजी बैठो शुरू करो जी। वो वहाँ पे एक ये चप्पल लाई, ये चप्पल, हाँ सानू ये बहुत अच्छी है, सालू तू बचपन में पहनती थी, ये किसके लिए लाई? भैया इनके पास दो ही कपड़े होते हैं, सूट लाते हैं, चप्पल लाते हैं, कपड़े लाते हैं, इसके अलावा हेयर का तो कुछ ला नहीं सकते, मेकअप के लिए सबई लाती है, अपना पुराना उठा के दे देती है, तो क्या लाएंगे बताओ? वहाँ पे सर्दियाँ कम होती है तो जैकेटें स्वेटर चलते नहीं है, अब कपड़े और चप्पल पे गुजारा करना पड़ता है, हर रोज कपड़े हर रोज चप्पल, या फिर ग्रोसरी करने शुगर लेने चले जाते हैं, शुगर के पैकेट, ये फिराक लाए मेहर की, बेटा मेहर का तो दिला चुके थे, फिर काहे दिला रहे, अम्मा क्या करें फिर, 4 कपड़ों के लिए क्या जाते, फिर हम लोग ऐसे ही करते हैं ना, अम्मी जा रहे हैं तो 10-15 लोग तो खरीद ही लेते हैं। ओ महिमा भी आ गई, हाँ हाँ बहुत अच्छे थे कपड़े, बहुत अच्छे थे, हमने अपने लिए भी ले लिए 2 4 5। अब ये देखो ये रिजा के लिए, भैया तुम्हें दिखाने की क्या जरूरत है, जब रिजा पहनेगी तो दिख जाएगा ना। और ये रिजा के लिए कपड़े, ये चप्पलें, ये इतने सारे कपड़े, मतलब इसके ना जो सब्सक्राइबर्स हैं वो बोलते रहते हैं, लेकिन ना ये बहुत चालू है। ये क्या करेगी, ये सब सारी नौटंकी दिखाने के बाद एक ऐसा फालतू का सा क्वेश्चन पॉप कर देगी, तो इसके सब्सक्राइबर्स को लगता है ओ उसने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर करना है, तो वो बेचारे उसी आंसर को करते रह जाएंगे। जैसे सपोज ये पूछ लेगी, अच्छा बेटी खाला के पास ये टी शर्ट आई, बेटी खाला ये किसकी है, बेटी खाला हमें क्या पता किसकी है, बेटी खाला तो ऐसे दुल्हन की तरह शर्मा रही है, भाई बेटी खाला ये आपके पति की है जो वो कतार में रहते हैं, आप भूल गई है उन्हें, वो भी शायद भूल गए, लेकिन है तो ओरिजिनल पति है आपके बच्चों के पिताजी। बेटी खाला तो अपनी बैचलर लाइफ जीती है, बेटी खाला को पता ही नहीं कि उनकी शादी है, बच्चे भी है उनकी लाइफ में, वो तो अपना एंजॉय करती है, पता नहीं किसकी लेके आ गई है फालतू की। ये 2 चप्पलें, भैया चप्पलें भी इतनी सारी, हाँ साल हमने तुम्हारी देखी थी ऐसी सफेद वाली चप्पल, हमको अच्छी लगी थी, रुकैया बोलती हमको भी ऐसी चाहिए, रुकैया सोच रही भाई मैंने 1 महीने का कंट्रीब्यूशन दिया है तुम्हारे ब्लॉग में, बहुत चबड़ चबड़ की है, बहुत तारीफें की है तुम्हारी, तो हमें कपड़े तो बनते हैं भाई, सालू देख लो हिसाब लगा लो, तुम्हारे ब्लॉग में वहाँ दिल्ली गई थी, वहाँ पे भी हम दिखाई थी अपनी शक्ल, और पूरे तब से खाना भी बना रहे हैं, शक्ल भी दिखा रहे हैं, मेहर भी हमारी उमैमा भी दिखाती है कभी कभी, तो इतना तो हमारा फर्ज बनता है, 25-30 हज़ार का तो बिल्कुल फर्ज बनता है हमारा गेस्ट अपीयरेंस देने का तुम्हारे 10 ब्लॉग में, तो और अगर और काम करवाना है और ब्लॉग में गेस्ट अपीयरेंस देना है तो फिर और कपड़े दिलवाने पड़ेंगे, नहीं तो फिर हमारे टिकट कर दो महोदा की, हम चले यहाँ से। और हाँ रुपैया भैया वहां जाके अपना ब्लॉग व्लॉग करना शुरू कर दो, थोड़ा तुम भी कमा लोगी, इन्हीं के जो है ना भांडे फोड़ना शुरू कर दो, तुम अच्छा कमा लोगे। अभी 1 महीना रहने पे तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया होगा इनके क्या क्या होता है इनके घर में। मुझे लगता है कई कई बार ना ये अपने घर में सर्वेंट इसीलिए नहीं रखते, इन्हें लगता होगा कि इनके सारी चीजें लीक कर देता होगा वो बंदा, जो भी कर सकता है ना, असलियत क्या चल रही है इनके घर में, कि सालों पे इतनी धीरे बोलती है क्या नहीं जी, इनके घर में तो सारे लोग बिना दुपट्टे के घूमते हैं, वो तो जैसे कैमरा ऑन होता है सालू अभी एक आवाज लगाते हैं, चलो जी दुपट्टे, सब लोग दुपट्टे ओढ़ के आ जाते हैं, वरना सब ऐसे घूम रहे होते हैं, सब पाँव ऊपर करके बैठे होते हैं सारे।
तो अब क्या हुआ, यहाँ पे मौदा गैंग तो सारा थक थक आ गया भैया, उन्होंने कहा हाथ जोड़ लो, बोला हमें माफ कर दो भैया, तुम्हारे रीटेक हमसे ना हो पाएंगे, हम तो जा रहे हैं। तो बेचारी ये बैठी हुई थी रुकैया, उसकी बेटी बैठी हुई थी। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। कैसा लगा रुकैया? तुम बहुत अच्छी हो, हम सबको दिलाए। तो रुकैया ने तो थोड़ा माल बटोर लिया भैया अपने लिए कपड़े। भैया मना भी नहीं करते, शर्म भी नहीं आती किसी को। अपने पति के लिए कपड़े, बेटी के लिए कपड़े, चप्पलें वप्पले जो भी चाहिए थी वो सब बटोर लिया भैया। ये सब इतना ही लाते हैं, और कुछ लाते होंगे ना तो वो भी दिखा देते भैया हम ये भी लाए थे। तो अब ये देखो, ये कैंडी, ये मैं बात कर रही थी, इसने ना 2 डब्बे दिलाए थे, एक मेहर को दिलाया था और एक ये इसको। एक बच्ची को इतनी कैंडी, मतलब मैं तो 5 ना खाने दूँ। इसमें से जो इसमें जो 150 कैंडी होगी, और ये सारी खाएँगी तो ऑब्वियसली हेल्थ तो खराब होएगी ही ना। बच्चों के हाथ में इतना डब्बा देते हो, इनको ये भी सेंसेस नहीं है कि बच्चों को लिमिटेड दो एक दिन में। पूरा डब्बा पकड़ा दिया होगा, बच्चे आते-जाते दिन में से 50 खा जाए तो 50 खा जाए, फिर तबीयत खराब हो तो इसका क्या जा रहा है। अब यार सनी ऊपर आता है, सनी ने अपना लाइटें-वाइटें ऑफ कर रहा है, माहौल बना रहा है। ये कहती है, "सनी लाइट क्यों ऑफ कर रहे हो? अंधेरा क्यों ऑफ कर रहे हो? अंधेरा क्यों कर रहे हो?" सनी कहता है, "भैया अंधेरा है, रात हो रही है, अंधेरा ही करके सोऊँगा ना।" "नहीं सनी, अभी तो मेरा व्लॉग 10 मिनट का ही हुआ, अभी तो मुझे और बकर-बकर करनी है, मैं क्या करूँ?" सनी भाई, "भाई मुझे सोने दे, मैं बहुत थक गया, मैं तेरा कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता, अब तू जा यहाँ से।" तो ये दूसरे रूम में घूमने आ गई। "अरे रेहान तुम क्या कर रहे हो? एक्सरसाइज कर रहे हो?" अब देखो रेहान तो भैया हेल्थ कॉन्शियस बना हुआ है, उसको तो अपना पूरे अच्छे से फिटनेस का ध्यान रखता है ये बच्चा। पहले तो रोलू-पोलू था काफ़ी, मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले देखो, तो अच्छा था, मोटू-सा, चब्बी-सा, लेकिन अब एकदम फिट हो गया, डंबल-वंबल उठाता है और देखो एक्सरसाइज कर रहा है, व्हिच इज़ गुड। तो यहाँ पे तो लगा हुआ है ये बच्चा, उसको कह रही, "अरे रेहान कितना करोगे? इतनी लेट? मैं तो 15 मिनट वॉक करती हूँ, मैं तो उसमें थक जाती हूँ।" भैया एयरपॉड्स वगैरह साइड में रखता है, एयरपॉड्स सुन के गाने-वाने सुनते हुए करता है, ऐसा थोड़ी है, मज़ाक थोड़ी है भई। लेकिन पुशअप सही कर रहा था, मैंने देखा इसने, मतलब 4-5 पुशअप तो मेरे सामने ही, मतलब वीडियो में ही कर दिए थे, तो सही कर रहा था। उधर रिज़ा और मेहर बैठ के पिक्चर देख रहे हैं, वो भी कोई इंग्लिश पिक्चर देख रहे थे, उसने हटाया, "इंग्लिश पिक्चर देख रहे हो? अच्छा।" वो कहे, "हम सबटाइटल के साथ देख रहे हैं।" अच्छा ये बात बताओ, ये 2 ही लड़कियाँ बची, पहले तो 3 थी, तो समझ में आता है कि भई 3 अंदर वाले बेडरूम में फिट नहीं हो पाएँगी, बेड छोटा ही है। अब ये 2 हैं, तभी भी चटाई पे ज़मीन पे क्यों सो रही है? उनका अंदर वाला बेडरूम पे क्यों नहीं सुलाते इन्हें? भई नहीं, नहीं फ्रेंड्स हमारे इनकी आदत नहीं बिगाड़ना चाहते, ये सब मौदा के लोग हैं, ये सब हम आदत बिगाड़ेंगे, वैसे भी ज़मीन पे ही सोते हैं, नीचे जाके भी, नीचे अम्मी के घर में कौन-सी जगह है, ज़मीन पे सोते हैं ये लोग, तो फिर इनकी आदत बिगड़ जाएगी, तो इनको इनकी औकात में ही रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट डे हो गई सुबह, नेक्स्ट डे, अब नेक्स्ट डे सनी ने इसकी शर्ट पहन ली जो ये कल लेके आई थी सनी के लिए। फ्रेंड्स बताना कैसी लग रही है शर्ट? सनी भी, देखो मैंने तुम्हारे लिए पहन ली है, बहुत प्यारी हो तुम, बहुत अच्छी हो। और ये लोग ना कार लेने जा रहे थे, तो कार की फॉर्मेलिटीज जो पेपर वर्क वगैरह करना होगा उन्हें। अब कार और से अपनी तो ठोक दी, अब या तो नई कार ले रहे हैं, मोस्ट लाइकली नहीं ले रहे हैं। अभी नीचे आ गई है, और नीचे जब ये आई ना, इसने बोलना शुरू किया, साफ लग रहा था कि इसने शायद मुंह भी नहीं धोया होगा, ब्रश करना तो बहुत ही दूर, आंखें चिपक रही है गंदी, मुंह से बोला नहीं जा रहा है, ऐसा लगा थूक बाहर आ रहा है। और वो मेहर वही कपड़े पहन के घूम रही है, बेचारी का गले की नेक लाइन भी टेढ़ी मेढ़ी होती रहती है, लेकिन किसी को परवाह नहीं है। यहाँ चाय बना रही है हाथ से, चाय पत्ती डाल डाल के, और सनी तुम्हारे लिए चाय बना रही हूँ, और चाय और ये टोस्ट इतने सारे इसने दे दिए। या तो ब्रेड खाने को मिलती है इसे, या चाय। अब सिर्फ सनी के लिए ही बनाती है और किसी के लिए नहीं बनाती है। सनी को ऐसा करती है, बहुत बड़ी सेवा कर रही है, जैसे पता नहीं क्या बना के दे रही है नीचे वाले घर में, ताकि बर्तन भी ना मांजने पड़े और कुछ भी मेहनत ना करनी पड़े, साफ सफाई की भी ना करनी पड़े। सनी को भी, मतलब मैं कह रही हूँ हेल्थ इश्यूज ना हो जाए अगर ये रोज ही ब्रेड और चाय खाएगा तो। ऊपर आ गई, तैयार हो गई, फ्रेंड्स हम तैयार हो गए, हम कार लेने जा रहे हैं फ्रेंड्स। अब भाई नई कार ले रहे हैं, ठीक है भाई, लो बहुत पैसा आ गया, तुम करोगे क्या? पैसा तो मतलब आ ही गया तुम्हारे पास, ज़रूरत से ज़्यादा, जितना तुम डाइजेस्ट कर सकते थे, जितना तुम पचा सकते थे, जितना तुम हकदार थे, उससे बहुत ज़्यादा आ गया है। तो फ्रेंड्स फ्रेंड्स हमारा लुक कैसा लग रहा है? देखो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत एकदम हीरोइन कैटरीना कैफ लग रही है, एकदम दिशा पटानी लग रही है। नहीं फ्रेंड्स, पहले हम दिशा पटानी लगते थे, लेकिन अभी हम थोड़ा-सा वेट गेन कर लिया, अब हम किस कुछ और लगते हैं। अब सनी कहता है, "भई नई जगह, मतलब नई कार लेने जा रहे हैं, बेटू तेरा मुँह तो मीठा करना पड़ेगा ना। अभी क्या करा, गीली चुम्मी देके तो तेरा मुँह मीठा नहीं कर सकता, अब तो मेरा मन ही नहीं करता वो गीली चुम्मियाँ देने का, तो मैं तुझे कैफ़े हॉलिडे ले जाता हूँ।" अब कैफ़े हॉलिडे में पहली बात तो इसको डायबिटीज़ है, ठीक है? इसको कोई फ़िक्र ही नहीं है। वहाँ जाके इन्होंने पक्का रील बनाई होगी, ये नई कार लेने जा रहे थे,
और ये अब ना इतने ज़्यादा स्मार्ट हो गए, इन्हें किसी की परवाह नहीं है कि हम भाई-भाभी से पूछ लें, भाई को ले चले, भाई को भी दिखा दें कलर कैसा है, कोई कोई मतलब फ़ॉर्मेलिटी हो, पेपर वर्क हो, थोड़ा सजेशन उनका लेना हो। ना, 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 अब तो भैया लाखों का माल हो या प्रॉपर्टी खरीदनी हो, बड़ी-बड़ी कारें खरीदनी हो, इन्हें किसी से कोई सजेशन नहीं चाहिए होता, ये खुद ही सबसे ज़्यादा समझदार है। तो ये कोल्ड कॉफ़ी जो भी है, इसने मोका-वोका जो भी पिया होगा, शेक है ऑब्वियसली, मीठा तो होएगा ही, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है फ्रेंड्स, हम ना आधा ग्लास पिएँगे और आधा ग्लास में कुछ नहीं होता है, झूले पे बैठ गई। झूले पे फ्रेंड्स मुझे कितना अच्छा लग रहा है, हर लड़की की तमन्ना होती है ऐसे झूले पे बैठे और उसका बॉयफ्रेंड आई मीन उसका पति आई मीन जो भी हो, वो झुलाए। सनी तो मुझे झुला सनी भी पूरी नौटंकी करने में लगा हुआ था क्योंकि सनी आजकल बहुत झिड़कता है इसे, तो डाँट पड़ती होगी, थोड़ी नौटंकी कर लिया कर। व्लॉग में लोग कहते हैं सनी अच्छा हस्बैंड नहीं है। सनी लेट्स गेट रोमांटिक। हाँ, तो क्या करना है, सनी मेरे बाजू में बैठो, ऐसे व्लॉग बनाओ, मैं तुम्हें ऐसे देखूँगी, ऐसे आँखें-वाँखें यूँ नीचे करूँगी, थोड़ा शर्माऊँगी सनी। सनी ऐसे मत करो ना, अल्लाह! तुम कैसे करते हो सनी? थोड़ा तो रोमांटिक हो जाओ, मेरा पति बिल्कुल रोमांटिक नहीं है। बताना फ्रेंड्स क्या करूँ मैं? ये सब क्वेश्चन पूछती है, पता है इसने एक ये क्वेश्चन पूछा था कि फ्रेंड्स मेरा पति बिल्कुल रोमांटिक नहीं है, आप बताइए आपका पति रोमांटिक है क्या? और लोगों ने लिखा नीचे, पता नहीं कोई एक ब्लॉग था इसका पुराना। मैंने कहा कितनी बेवकूफ़ है और लोग इससे भी ज़्यादा बेवकूफ़। देखो, कोई तुम्हें बेवकूफ़ तब तक बना सकता है जब तक तुम बनना चाहो। जिस दिन तुम्हें लगे ना कि अब मुझे नहीं बनना है, तब तुम्हें कोई बेवकूफ़ नहीं बनाएगा। तो पब्लिक तो बेवकूफ़ बन रही है ना, तो इससे ज़्यादा बेवकूफ़ तो पब्लिक है, जो इसको देखती है और आंसर कर रही है। चलो देख तो लो, फन भी ले देख लो, मज़े के लिए देख लो। लोग कमेंट लिख रहे हैं इसकी बेवकूफ़ी वाले आंसर्स पे। अगर ये बोल देगी ना, फ्रेंड्स बताना कि मुझे स्ट्रॉ से पीनी है या मुझे ऐसे होठों से ग्लास लगा के पीना चाहिए, तो उसमें भी 50-50 मतलब इसको 1,500 लोग लिख देंगे कि नहीं ऐसे पी लो, नहीं जी वैसे पी लो। कोई ये नहीं देखेगा अरे बेवकूफ़ बना रही है कि कमेंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स मैं शर्माते हुए कैसे लग रही हूँ? फ्रेंड्स ऐसे ज़बरदस्ती वहाँ झूले में बैठ के शर्मा रही है जैसे पता नहीं बड़ी शर्मीली नई नवेली दुल्हन होगी। जब दुल्हन थी तो तब तो शर्माई नहीं थी, तब तो सुहागरात वाले बेड पे ही सनी तुमने बहुत सब कुछ बहुत अच्छे से किया। ये इसका जो है ना सेकंड मोस्ट वीडियो वो आपको दिख जाएगा। पहला दिन ससुराल में ऐसा कुछ करके उस पे दिख जाएगा आपको। पहले तो थंबनेल भी लगा रखा था इसने वहीं पे बेड वाला, बहुत बाद में चेंज कर दिया होगा। फ्रेंड्स देखो अब हम रेस्टोरेंट आ गए हैं, देखो चेयर्स वगैरह सब आ गई हैं और देखो कितना अच्छा लग रहा है। अभी भी देखो मैं बार-बार ये चीज़ मुझे खटकती है कि इतना बड़ा तुम अपना बिज़नेस स्टार्ट करने वाले हो, तुम्हारे घर में एक ही बंदा है, एक ही मतलब एक ही 2 ही जने हैं जो थोड़े समझदार दिखते हैं, भाई और भाभी तुम्हारी बिल्डिंग में रहते हैं, दोनों अवेलेबल है, पूरे दिन फ्री हैं, लेकिन उनको नहीं इन्वॉल्व करते ये लोग और फिर कहते हैं हमारे तो रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जहाँ पे वापस घूम-घाम के ये कार-वार का काम जो भी कर करा के ड्रामा करके फ्रेंड्स हम कल दिखाएँगे ना, आज कैसे दिखा दें आपको कार का वाला पार्ट, वो तो कल वाले व्लॉग में आएगा, तो ऐसे मेरी प्लानिंग होती है। यहाँ पे आके इसको बोलती सनी के लिए ना प्याज वाली चटनी बना देना, बेटी खाला बेचारी प्याज वाली चटनी बना रही थी, वहाँ पे ड्रामा मच रहा था, वो नानी आई, नानी को भी खानी थी और फालतू के नौटंकी करने लगे। नानी को देंगे, नानी को नहीं देंगे, ये सब करके और फिर आके सोफ़े पे बैठ के क्या दे रही, देखो हर माँ और बेटी का ना ऐसा रिश्ता होना चाहिए बिल्कुल दोस्त की तरह, इतना ज्ञान। भैया तुम्हारा माँ-बेटी वाला रिश्ता अगर किसी का हो जाए ना, तो हर माँ सोचेगी ऐसी बेटी ना ही हो। बेचारी की उनकी अम्मा की हालत खराब कर रखी है, ना हेल्थ की परवाह, ना उन्हें उनके सोने का, ना जगने की कोई परवाह। फ्रेंड्स अभी हमें पार्सल ओपन करना है, सोफिया और निदा ने जिनके यहाँ हम गए थे फ्री में बर्थडे का बच्चे का वो था कुछ तो ओकेजन और फिर सारा लेके गए थे बारात, उन्होंने ये हमें दिया था तो अभी ओपन कर लेती हूँ। भैया इसको इतना टाइम भी नहीं मिलता, इतने बिजी लोग हैं कि इनको ये टाइम नहीं मिलता कि किसी ने गिफ्ट दिया है, कोई पार्सल दिया है तो उसको ओपन कर ले। नहीं वो भी हफ्तों लग जाते हैं इन्हें ओपन करने में, बहुत बिजी है भाई ब्लॉग करने में, एडिटिंग करने में। तो ओपन करती है तो इसे बुरका टाइप मिलता है कुछ, तो वो कहती बहुत अच्छा है, स्लीव्स बहुत अच्छी है, भाई फ्री का माल तो अच्छा ही होगा। अब पिछली बार ना इसने क्या किया था, चालू-पंथी में बताती हूँ। इसने एक बुर्का अपना भेज दिया था, उसने कहा था अपने ब्लॉग में कि मुझे ना मेरी सब्सक्राइबर ने माँगा था तो मैं उसको दे रही हूँ। अब बहुत सारे जो इसके सब्सक्राइबर्स हैं ना बिल्कुल लोअर मिडल क्लास के हैं। उन लोगों को उनको लगा कि उसने माँगा और इसने दे दिया। तो भैया फ्री का माल तो सभी को चाहिए होता है, मतलब ऐसे में तो सब लिख रहे हैं हमें भी दे दो, हमारी शादी होने वाली है, हमें कोई लहंगा दे दो। कोई एक एक बंदी तो लिखती है कि मेरी शादी होने वाली है, जो आपने बबली की सॉरी नॉट बंटी बबली की शादी में पहना था वो ड्रेस मुझे दे दो, क्योंकि मैडम जी आप तो दोबारा पहनोगी नहीं, एक बार पहना हुआ कपड़ा आप दोबारा ज़िंदगी में नहीं पहनती हो, तो वो मुझे दे दो। मतलब मैं सोच रही हूँ कि ये क्लिकबेट्स होते हैं कि त त एक तरीके से पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के तरीके
कि इसने एक छोटा सा क्लिप डाल दिया कि इसने किसी को दिया। अब दिया है नहीं दिया किसको पता, कहाँ दिया कहाँ, बस एक डायलॉग मार दिया कि दिया। अब पब्लिक तो लिखती रहेगी हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, हमें भी दे दो, तो ऐसे बेवकूफ बनाती है। यहाँ पे सारा मेहंदी वेहंदी के पैकेट खोल के बैठी है। सनी कहता है अरे तुम दुकान लगा के बैठ गई हो मेरी रानी। नहीं सनी हम इंस्टाग्राम का काम कर रहे हैं। और इस काम में मेहर को जो बिठाया है ना, मेहर ही काम कर रही है। इस महारानी ने तो कुछ नहीं किया होगा, हाथ भी नहीं हिलाया होगा। अब ये जितने भी सनी दिखा रहा है ब्लू ब्लू पैकेट्स हैं, 3-4 पैकेट थे, वो सारे इसके इंस्टाग्राम के काम के लिए आए हुए हैं कि भाई कोई कपड़े होंगे, कोई हिजाब होंगे, कोई मेकअप का सामान होगा, या कोई ज्वेलरी वगैरह होगी, या कुछ भी सामान होगा। तो इसको इतना, मतलब मैं सोच रही थी, आई वाज लाइक फीलिंग वेरी बैड कि इसको इतना सारा सामान फ्री में आता है ताकि ये उनका प्रमोशन कर सके, एक रील डाल सके, विच इज वेरी अनफेयर। इनके पास टाइम नहीं है, टाइम तो इनके पास पूरा है, लेकिन इसे वैल्यू नहीं है। इसे ये नहीं पता चल रहा कि मेरे को इतना इंपॉर्टेंस मिल रही है कि तो मैं अच्छे से काम करूं। उसको भी रोती रहती है। और बाकी जो सामान ये इंस्टा वाले देते हैं ना, वो फ्री में होता है कि तुम रख लो। अब इसके पास वो भी टाइम नहीं होता कि इसको ढंग से देखे, यूज करे। ये सारे के सारे ऐसे ना, ऐसे कैसे बोरे भर के इनकी नाजा और बेटी खाला के यहाँ जाते हैं। तभी तो वहां मक्खनबाजी चल रही है, तभी तो हाँ सालू आ गई, सालू 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 करते रहते हैं, वरना कौन सालू सालू करेगा। फ्री का माल ना दो तो कोई पूछेगा। यहाँ पे सनी को ना रात को भूख लग जाती तो सनी भेलपुरी बनाता है, और सनी अपना भेलपुरी वेलपुरी बना रहा था बेचारा। अब उसके बाद इतनी सारी प्लेट में डाल के खुद खा रही थी। मैंने कहा हे भगवान, ये भी पफ्ड राइस होते हैं इतना सारा, वो भी लेट नाइट। पता नहीं कितने बजे, रात के 2-3 बजे बैठ के काम कर रहे होंगे। मेहर को अलग उठा रखा है, मेहर को भी पता नहीं दिया होगा नहीं दिया होगा। मेहर को यहाँ सुलाती है, मेहर और रिजा को तो फ्री में थोड़ी सुला रही है, बैठ के काम करवा रही है। इंस्टा के सारे, इंस्टाग्राम पे अगर एक रील डालनी है इसको, या कोई पोस्टर, मतलब एक पोस्ट डालनी है, तो उसके पीछे जो भी है 15-20 मिनट के पैकेट खोलना, लगाना, अरेंज करना, उसके बाद साफ सफाई करना, ये करेगी? आपको लगता है? कुछ नहीं करेगी। तो चले गए, जितना ही था इसका व्लॉग का रिव्यू। आप ये थोड़े से कमेंट्स देख लीजिए जो मैंने इसके वहां से उठाए हैं। एक एम कुमार करके एक बंदा है या बंदी है, जो भी है, मैं देखती हूँ हमेशा इसको जाके लिखता है और बहुत अच्छी सही चीजें लिखता है। और मैंने बहुत बार नोटिस किया, लिखता है। और लेकिन भाई चालू अप्पी को कोई फर्क थोड़ी ना पड़ने वाला है, इसको चाहने वाले बहुत है। जब तक चाहने वाले की नंबर कम नहीं होगा और ना चाहने वालों का ज्यादा नहीं होगा, तब तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए आप कमेंट्स देखिए, एंड मैं बस करती हूँ। एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू लाइक इट। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।